हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। प्रेप आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राहुल अग्रवाल और आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी यूपीएससी की तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं पिछले 20-25 साल के या 30 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करूंगा मैं इस फेमस क्वेश्चन से। जैसा कि आप देख सकते हैं 2014 और 2015 में यूपीएससी ने, गलती से ही हुआ होगा लेकिन हुआ, यूपीएससी ने सिमिलर और एकदम आप बोल सकते हो 100% सेम क्वेश्चन पूछ दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। चारों ऑप्शन सेम है जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो। हालांकि ये जो कोड है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन क्वेश्चन सेम है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कहते हैं कि यूपीएससी क्वेश्चंस कभी रिपीट करता ही नहीं है। ऐसा नहीं है। हाँ, इस तरीके से 100% सिमिलैरिटी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन काफी कुछ कंसेप्चुअल चीजें आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, कंसेप्ट मिलता जुलता है, क्वेश्चन मिलता जुलता है और ये जरूर एक रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हाँ, आज हम इस वीडियो में यही सारी चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपसे बस यही कहूंगा, डोंट एवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ पीवाईक्यूज। कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पावर को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो एक इंपॉर्टेंस है उसको आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। ठीक है, बचपन से हमें स्कूल्स में हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स ये समझाते थे कि जब भी हम कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, हमें पिछले साल क्या आया था एग्जाम में उसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। उससे हमें आइडिया लगता है एग्जाम कैसा हो सकता है, क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट एरियाज क्या हो सकते हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दैट इज द रीजन व्हाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मैं आप सभी को यह रेकमेंड करूंगा गाइस कि 1990 से लेके 2022, ठीक है, सो अप्रोक्सीमेटली 30-32 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, समय निकालिए, सॉल्व कीजिए और इफेक्टिवली सॉल्व कीजिए। ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर से देखा और आगे बढ़ गए, नहीं, वैसा नहीं। इफेक्टिवली सॉल्व करना है। इफेक्टिवली सॉल्व कैसे करते हैं ये भी मैं आपको यहां पे बताऊंगा। तो कुछ लाइनें आपको मैं यहां पे इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बस बता देना चाहता हूं कि पीवाईक्यूज आर द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है भाई, किसी भी मैच के पहले प्रैक्टिस होती है ना, तो यूपीएससी एग्जाम के पहले मॉक टेस्ट तो आप देते ही हो। मॉक टेस्ट तो सबसे बड़ी प्रैक्टिस है ही, लेकिन पिछले साल क्या पूछा है, उसके पिछले साल क्या पूछा है, ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपको आइडिया लग सके कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको ज्यादा फोकस जिस पे करना है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट इज प्रैक्टिसिंग पीवाईक्यूज। आप इसकी इंपॉर्टेंस को नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते, ना सिर्फ प्री में बल्कि मेंस में भी, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय सॉल्विंग दिस यू कैन रियलाइज कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है कहीं ना कहीं वो जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेटेड है, कंसेप्ट सेम है, काफी सारी चीजें हैं। मेनी ऑफ द क्वेश्चंस आर रीफ्रेज्ड या फिर रिपीटेडली आस्क्ड इन द एग्जाम। ठीक है, केयरफुली ऑब्जर्व आपको करना है, एनालाइज आपको करना है और आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, एक और जो सबसे बड़ी चीज होगी पीवाईक्यूज को सॉल्व करने की, वो होगी सेल्फ इवेल्युएशन। देखो क्या है ना, अगर मैं 2023 का प्रीलिम्स दे रहा हूं और मैंने 2022 का प्रीलिम्स सॉल्व किया एग्जाम के पहले, ठीक है, 22 प्रीलिम्स का पेपर मैंने सॉल्व किया। जीएस पेपर 1 में मुझे 200 में से मान लो मैंने 120 स्कोर किया, विच इज नॉट अ बैड स्कोर कंसिडरिंग द डिफिकल्टी लेवल। तो मेरा कॉन्फिडेंस जबरदस्त हो जाएगा। मुझे लगेगा कि यार पिछले साल का यूपीएससी का पेपर मैंने लगभग कट ऑफ क्रॉस करने से अच्छा परफॉर्म कर दिया है, तो इस साल का पेपर जब मैं देने जाऊंगा तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बेटर रहेगा। ठीक है, तो सेल्फ इवेल्युएट आप अपने आप को करते हो कि आप कितने पानी में हो। अगर आपका यहाँ पे स्कोर आता है 50-60, तो आपको लगेगा कि नहीं यार, मेरी तैयारी तो बिल्कुल हुई नहीं है, मुझे तो अभी काफी काम करना बाकी है। ठीक है, सो दे इंडिकेट द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड बाय द यूपीएससी। और साथ ही साथ अगर मान लो ट्रेंड चेंज हो रहा है, आपको लग रहा है कि यार पिछले 5 साल में पॉलिटी से सिर्फ 10 क्वेश्चन आ रहे हैं और ज्योग्राफी का जो वेटेज है वो बढ़ गया है, तो आपको पता चलेगा
कि ट्रेंड अगर कुछ चेंज हुआ है, किसी सब्जेक्ट से पहले कम आते थे क्वेश्चंस, अब ज्यादा आ रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलेगी। ठीक है, सो क्वेश्चंस यूपीएससी रिपीट कैसे करता है? अभी आपने बुद्धा वाला जो क्वेश्चन देखा 2014-15 की यूपीएससी प्रीलिम्स की बात है। अगर हम 2021-22 की बात करें तो आप देख सकते हो कि 2022 के पेपर में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि भाई इनमें से क्या लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर्स हैं। ठीक है, नाउ 2021 के प्रीलिम्स में यूपीएससी ने लोकसभा से ही रिलेटेड एक और सवाल पूछा। हालांकि स्टेटमेंट्स टोटल अलग है, क्वेश्चन पूरा अलग है, लेकिन द कॉन्सेप्ट दैट इज लोकसभा, जो कि सेंट्रल कीवर्ड है, जो कि मेन पॉइंट है, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पे एज अ स्टूडेंट आपको करना क्या है? देखो, जब आप 2021 का प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व कर रहे होगे, जैसे ही आप इस क्वेश्चन के कम अक्रॉस आते हो, जैसे ही आपके सामने ये क्वेश्चन आता है, आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करना ही करना है, साथ में क्वेश्चन का जो थीम है दैट इज लोकसभा, उसके बारे में भी आपको तैयारी करनी है, लोकसभा की पावर्स के बारे में भी आपको पढ़ना है। और जब आप वो पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली 2022 का ये सवाल आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो ये होता है क्वेश्चंस को इफेक्टिवली सॉल्व करना। दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, एक स्टूडेंट वो होंगे जो इस क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि जब वो 2022 का पेपर देखेंगे तो उनको ये क्वेश्चन भी डिफिकल्ट लगेगा। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद भी ये डिफिकल्ट अगर लग रहा है, इसका मतलब आपने अच्छे से पिछले वाले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया। ठीक है, आपको मैं और एक एग्जांपल देता हूं, 2020 का पेपर आप देख सकते हो, सिमिलर पूरा का पूरा क्वेश्चन ही लगभग जो है आप देखोगे सेम है। अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज, 2021 में पूछा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, तो दोनों क्वेश्चन में पूछा यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होता है, और दोनों क्वेश्चंस का आंसर है लिमिटेड गवर्नमेंट, और इसका आंसर है अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की हमेशा लिमिट्स रहती हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन सेट करता है। अगर लिमिट्स नहीं होगी तो फिर वो डिक्टेटरशिप में चला जाएगा। ठीक है, तो आंसर होगा इसका डी। तो आपने देखा किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट हुआ। तो वो स्टूडेंट जो 2021 का प्रीलिम्स देने जा रहा है, अगर उसने ये पिछले साल का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है तो हो सकता है कि वो यहां पे गलती कर दे। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। आपकी प्रिपरेशन को वो 10 से 15% ऊपर बढ़ा देता है, आपको आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे ऊपर कर देता है, अगर आपकी पीवाईक्यूज की एनालिसिस अच्छी है तो। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स हम यहां पे देखेंगे। देखिए 2020 में क्वेश्चन आया था कि राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स विथ लोकसभा इन। ठीक है, तो जब आप लोकसभा या पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ोगे तो आपको दो तीन चीजें ध्यान में देखने को मिलेगी कि भाई पहली कैटेगरी, किन चीजों में लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर्स हैं, यानी कि वो सिर्फ लोकसभा कर सकता है। दूसरी चीज, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सिर्फ राज्यसभा कर सकता है। और तीसरी चीज, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो लोकसभा राज्यसभा दोनों इक्वली कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने यहां पे देखा 2022 में क्वेश्चन क्या था कि लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर क्या है, यानी कि वो चीजें जो सिर्फ लोकसभा कर सकता है। 2020 का क्वेश्चन क्या है? वो चीजें जहां राज्यसभा लोकसभा इक्वल है। तो मतलब आप ये देख सकते हो कि ये जो टॉपिक है पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इस टॉपिक से मिलते जुलते सवाल 2022 में 2020 में यूपीएससी ने पूछे। ठीक है, नाउ राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स विथ लोकसभा इन, इसका आंसर होगा अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट प्रोसेस में लोकसभा राज्यसभा किसी भी हाउस में बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है, दोनों के पास बराबर पावर्स हैं। ठीक है, द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, ये राज्यसभा का प्रिविलेज है। रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, ये लोकसभा का प्रिविलेज है। मेकिंग कट मोशंस, यहां पे भी राज्यसभा का रोल नहीं आता, ये लोकसभा का पावर है। तो इक्वल पावर सिर्फ और सिर्फ यहां है। ठीक है, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे,
आपने देखा आंसर है बी, दैट इज अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट सबसे पहला काम बनता है कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के बारे में पढ़ना, डिटेल में पढ़ना कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होगा तो कैसे होगा, उसकी शुरुआत कहां से होगी। और जब आप वो पढ़ोगे तो 2022 का ये जो क्वेश्चन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से रिलेटेड है, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर, बहुत आसानी से। तीनों स्टेटमेंट्स आपको ऐसा लगेगा कि यार कितना ज्यादा आसान है, और वो इसलिए लगेगा क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कर लिया था और आपने अमेंडमेंट के बारे में पढ़ लिया था। गॉट द पॉइंट। तो रिपीट ऐसे होता है। आप देखो ये दोनों क्वेश्चंस बहुत अलग है, इन दोनों क्वेश्चंस की वर्डिंग्स बहुत अलग है, लेकिन फिर भी मैं इसको रिपीट कैटेगरी में डालूंगा क्योंकि इसका जो आंसर था ना अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, उससे उससे मिलता हुआ क्वेश्चन है ये। तो इस तरीके से चीजें रिपीट होती हैं, और जब आप अपना माइंड खुला रखोगे आप ज्यादा चीजों को कंसंट्रेट करके कैच कर पाओगे। ठीक है। देन उसी तरीके से आप देखिए 2020 और 2021 में पार्लियामेंट्री सिस्टम से रिलेटेड, हालांकि क्वेश्चंस दोनों अलग हैं, लेकिन जो थीम है, थीम क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो आपको इस थीम को अगर अच्छे से आपने पढ़ लिया तो ये क्वेश्चन भी बन जाएगा और ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से आप देख सकते हो 2021 में, 2020 में यूपीएससी ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से मिलते जुलते कैसे अलग अलग सवाल पूछे। आप देखिए यहां पे अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स। अब आपको पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो तो डीपीएसपी का पार्ट है, तो इसका आंसर हो गया डीपीएसपी। देन उसके बाद विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट, अगेन इसका आंसर है डीपीएसपी। इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय, इसका आंसर फिर है डीपीएसपी, क्योंकि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ये डीपीएसपी में बात की गई है इसकी। देन यहां पे आप देखिए विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन पार्ट 4, पार्ट 4 क्या है? डीपीएसपी। तो आपने देखा कि कैसे कैसे सवाल घूम रहे हैं। सेंट्रल थीम है डीपीएसपी, लेकिन चारों क्वेश्चंस की जो वर्डिंग्स हैं वो अलग अलग है। तो स्टूडेंट को क्या लगेगा? अरे ये तो नया क्वेश्चन है, ये तो पहली बार आया है। लेकिन अगर आपने एनालाइज किया होगा तो आप अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे होंगे और आप कहेंगे अरे ये तो पिछले साल भी आया था, मैंने तो पढ़ा है इसको। तो दैट इज द होल पॉइंट। और आप देखिए बहुत सारे लोग इस पॉइंट को मिस कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि इसको मिस ना किया जाए। एंड दैट इज द होल पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग दिस वीडियो टू ऑल ऑफ यू गाइस। ठीक है। सो ये बुद्धा वाली चीज तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये तो एकदम मतलब जबरदस्त तरीके से रिपीट था। देन उसके बाद आप देखिए 2022 में एक क्वेश्चन आया विद रेफरेंस टू कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, और 2021 में जो क्वेश्चन था उसमें भी करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स स्टेटमेंट में था। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ें। ठीक है। आप ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स के बारे में पढ़ें, और आप नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स के बारे में भी पढ़ें। और अगर आप पढ़ते हो तो आप कन्वर्टिबल बॉन्ड्स के बारे में जानकारी हासिल कर लोगे और ये क्वेश्चन आप बना लोगे। ये होती है एनालाइज करके चीजों को पढ़ना। दोनों क्वेश्चन बहुत अलग हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि ये रिपीट में आया है क्योंकि इस क्वेश्चन का कुछ हिस्सा यहां पूछा गया है। तो अगर एनालाइज हुआ है काम बन जाएगा। देन उसके बाद इन्फ्लेशन से रिलेटेड सवाल आते ही रहते हैं अलग अलग तरीके के। 2021 में आया था कि भाई डिमांड पुल इन्फ्लेशन को, मतलब एक तरीके से अगर हम देखें, इट कैन बी कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, इन पांचों में से डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है कैसे इंक्रीज हो सकता है। और 2022 में आया कि इंडिया में इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए।
तो इन्फ्लेशन सेंट्रल थीम है, क्वेश्चन अलग अलग है, इन्फ्लेशन सेंट्रल थीम है, एंड दैट इज हाउ यूपीएससी रिपीट्स द क्वेश्चंस, दैट इज हाउ, ठीक है। उसी तरीके से आप देखिए 2019 में फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा आर्टिकल सेफ गार्ड करता है वंस राइट टू मैरी द पर्संस ऑफ वंस चॉइस, ठीक है। तो इसका आंसर है आर्टिकल 21, सभी को पता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में आता है। देन उसके बाद 2021 में आया कि राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल में है। देन उसके बाद 2020 में आया कि भाई फंडामेंटल राइट्स इनमें से कौन सा जो है अनटचेबिलिटी जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, दैट इज आर्टिकल, विच आर्टिकल, अगर आप देखोगे आर्टिकल 17, तो आर्टिकल 17 किसमें आता है, राइट टू इक्वालिटी में, तो ये क्वेश्चन आ गया। तो ये तीनों क्वेश्चन भी अलग अलग है, देखोगे तो आप बोल सकते हो मुझसे कि तीनों क्वेश्चन अलग अलग है, लेकिन तीनों क्वेश्चन सेम हैं, तीनों क्वेश्चन सेम है, तीनों क्वेश्चन में आपसे फंडामेंटल राइट्स पूछा है, ठीक है। सो इस तरीके से चीजें रिपीट होती हैं, होती आई है और आगे भी होती रहेगी। बस आपको ध्यान रखना है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो। तो आप अगर 2023 का प्रीलिम्स देने जा रहे हो, मेक श्योर करो कि एक भी ऐसा रिपीटेड क्वेश्चन अगर आया तो मैं उसको मिस नहीं करूंगा, मिस नहीं करूंगी। गॉट द पॉइंट। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं बातों के साथ आज का ये एनालिसिस मैं करता हूं समाप्त। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइए अगर आपको किसी भी तरीके के कोई भी डाउट्स हैं, साथ ही साथ प्रेप आईएएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।